नमस्ते कंज्यूमर्स, मैं हूं प्रियंका संभव। क्या आपने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो ये काम की बात आपके लिए है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ये है एक सिंपल स्ट्रेट सरल हेल्थ पॉलिसी। वैसे सिंपल स्ट्रेट सरल ये शब्द हेल्थ पॉलिसी के साथ नहीं जाते हैं। अभी तक बाजार में जितनी भी हेल्थ पॉलिसी हैं उनसे लोग ज्यादातर इसलिए भागते हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। किस क्लॉज में क्या वादा किया जा रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं, किन खर्चों को हेल्थ पॉलिसी जो है वो मानेगी, किन को नहीं, इन सब को लेकर इतना कंफ्यूजन रहता है कि लोग उनसे दूर भागते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस रेगुलेटर लेकर आया है अब बिल्कुल एक सरल पॉलिसी। तो ये सरल पॉलिसी कितनी सरल है, काम की बात में मैं आपको बताती हूँ। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, इसका मकसद है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने को किसी भी खरीदार के लिए आसान बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, इसलिए एक सिंपल प्रोडक्ट हो। और इसे सिंपल कैसे बनाया जाएगा? आरोग्य संजीवनी पॉलिसी सभी कंपनियां देंगी एक बेसिक पॉलिसी, सभी इसका नाम देंगे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। यानी आप जब जाएंगे और आप सीधा ढूंढेंगे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, ये है बेसिक पॉलिसी। और इसके जो फीचर्स होंगे वो सभी कंपनियों के एक जैसे ही होंगे, इसकी जो वर्डिंग होगी वो एक जैसी ही होगी। इसीलिए अगर आप कंपनी ए से कंपनी बी में पोर्ट भी करवाना चाहेंगे आगे जाकर तो वो बहुत आसान सा होगा, क्योंकि सारे टर्म्स एंड कंडीशन सभी के मिलते जुलते होंगे, एक जैसे होंगे, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक बेसिक पॉलिसी, ये है मकसद आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का। और साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि एक जरूरी प्रोडक्ट है और जब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था तो लोग इससे भागते थे, तो मकसद ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें और आपके लिए एक बेसिक प्रोडक्ट हो। जैसे कि एक स्कूल में नर्सरी जो आपके बेसिक्स का ख्याल रखता है, जो बेसिक पढ़ाई करवाता है, तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को भी आप यही सोचिए कि इंश्योरेंस की दुनिया का ये सबसे बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा जो सारी कंपनियां आपको देंगी। एक जैसे फीचर्स होंगे, एक जैसे यहां तक की पॉलिसी वर्डिंग्स होंगी, ताकि आप उलझे नहीं इसमें। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एकदम बेसिक, हम कह सकते हैं एंट्री लेवल वाली पॉलिसी है। और इंश्योरेंस रेगुलेटर ने सभी कंपनियों को यह तक कहा है कि नाम भी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ही होना चाहिए, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्हें साफ दिख जाएगा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, यानी ये है इनकी बेसिक पॉलिसी। अगर आपके पास कोई और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक बेसिक पॉलिसी, नॉन कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। नाम आपको सभी कंपनियों में यही मिलेगा। ध्यान रहे 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत जिस भी बीमारी में पड़ेगी उसे ये आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कवर करेगा। इसके प्रीमियम पेमेंट को भी आसान बनाने के लिए सभी तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। मंथली चाहे तो आप मंथली पे कीजिए, 3 महीने में चाहे तो आप 3 महीने वाले मतलब क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं, 6 महीने में आप 2 साल में 2 बार करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक टाइम अर्ली पेमेंट भी कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में सम अश्योर्ड यानी आप लाइफ कवर ले सकते हैं अनलिमिटेड। पहले इसमें 5 लाख का कैप था, लेकिन अब इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इसे बदल दिया है। तो मिनिमम अमाउंट 50,000 हो सकता है और फिर आप कितने का भी सम एश्योर्ड कवर ले सकते हैं। जितना बड़ा आपका सम एश्योर्ड होगा उतना ही आपके प्रीमियम जो है वो डिफर कर सकती है। अभी जो वेबसाइट्स में मुझे नजर आ रही थी तो ज्यादातर जो मुझे नजर आया वो ये था कि आप 3800 से लेकर के 7,000 तक का प्रीमियम है। लेकिन हाँ, इसमें अभी तक यही किया गया था कि 5 लाख ही सम एश्योर्ड हो सकता है, लेकिन अभी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने अब कह दिया कि 5 लाख की कैपिंग की जरूरत नहीं है। तो आप जितना बड़ा सम एश्योर्ड लेंगे उतनी ज्यादा आपको प्रीमियम अदा करनी पड़ सकती है। लेकिन साथ ही में आपके एज पर भी निर्भर करेगा। एज कैटेगरी 65 इयर्स तक के जो लोग हैं वो इसे ले पाएंगे। 65 साल की उम्र जो है अपर लिमिट है, और नीचे 3 महीने, यानी आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं और साथ ही में फ्लूटर यानी आप इसमें फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। 3 महीने का जो है वो सबसे लोअर एज लिमिट रखी गई है। तो 3 महीने से लेकर 65 साल के लोग जो है वो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीद सकते हैं। उनके नाम पर ये पॉलिसी हो सकती है। आप खुद के लिए ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, अपने इन लॉज के लिए ले सकते हैं, अपने वाइफ, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं।
अब समझते हैं कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो आपको हॉस्पिटल के रूम का खर्चा मिलेगा, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 2% हो सकता है, या फिर अभी एक मैक्सिमम लिमिट 5,000 रखी गई है। साथ ही में आईसीयू की अगर नौबत पड़ जाती है तो आईसीयू के कमरे का खर्चा, जो कि आपके 5% ऑफ सम एश्योर्ड हो सकता है, या फिर 10,000 इसकी लिमिट है। इन दोनों में से जो भी कम होगा। ओटी के खर्चे, इक्विपमेंट्स, ब्लड टेस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, सर्जन, इनकी फीस, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा। साथ ही में ध्यान रहे कि इसमें कोपे का क्लॉज भी हो सकता है। कुछ कंपनियां हो सकता है ये रखेंगे जब आप क्लेम ले तो 5% का आपको कोपे, यानी आपको 5% उस पूरे पेमेंट का पेमेंट करना पड़े और बाकी का 95% जो है वो आपको पॉलिसी के जरिए पे किया जाएगा। वेटिंग पीरियड, इसका ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, जैसे आप बिल्कुल ना छुपाएं, आप उन्हें बता दें कि ये बीमारी आपको पहले से है, तो उस प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से जुड़े अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसमें मुझे लगता है वेटिंग पीरियड जो है वो काफी लंबा दिया गया है। 48 मंथ्स, 48 महीने, यानी 4 साल आपको इंतजार करना होगा। प्री एग्जिस्टिंग बीमारी से जुड़े किसी भी तकलीफ के लिए अगर आप एडमिट होंगे तो वो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। उसके लिए आप बेहतर है कि एक अलग से पॉलिसी रखें, इस पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि ये एक बेसिक पॉलिसी है। साथ ही में ये भी ध्यान रहे कि आप जब इंश्योरेंस खरीदेंगे तो 30 दिन तक आप कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल की कोई दुर्घटना हो जाए, तभी 30 दिन तक एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, यानी इंश्योरेंस के सेट इन होने का ये वक्त है। तो 1 महीने तक आप किसी भी तरह का क्लेम अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, एक्सेप्शनल ये रहेगा कि अगर दुर्घटना की वजह से आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तब ये क्लेम को ऑनर करेगा, लेकिन अदरवाइज किसी बीमारी को लेकर होंगे तो नहीं होगा। तो पुरानी बीमारियों को लेकर 4 साल का इंतजार, और साथ ही में इस इंश्योरेंस को काम करने के लिए आपको 1 महीने का कूलिंग पीरियड देना होगा, और उसके बाद आप जो है इस इंश्योरेंस के हकदार होंगे। इस पॉलिसी के जरिए कैटरैक्ट, डेंटल सर्जरी, अगर किसी एक्सीडेंट में आपको चोट पहुंच गई और आपको डेंटल सर्जरी की जरूरत है या प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, तो वो ये पॉलिसी कवर करेगी। साथ ही में एम्बुलेंस का खर्चा भी इस पॉलिसी में इंक्लूडेड रहेगा। तो ख्याल रहे, जब भी आप इस तरह की पॉलिसी लेंगे तो एक बार कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें ढंग से पढ़ लें कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इंक्लूडेड है, कोपे कितना है, यानी क्लेम लेते वक्त आपको क्या कोई रकम देनी है, वो कितनी देनी है, ये भी इंश्योर कर लें। वेटिंग पीरियड देख लें, 4 साल का वेटिंग पीरियड है, 48 महीनों का है प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के लिए। और अगर आप इस पॉलिसी को बिना रोके, बिना ब्रेक दिए कंटिन्यू करते रहेंगे और जिस साल आप क्लेम नहीं लेंगे उस साल आपको 5% का बोनस भी मिलेगा, जो आपके सम एश्योर्ड में ऐड होता जाएगा। 8 साल तक अगर आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो 8 साल के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको किसी भी क्लेम के लिए मना नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है उनके लिए बिल्कुल सही जिनके पास कोई भी हेल्थ पॉलिसी नहीं है, क्योंकि एक हेल्थ पॉलिसी जरूरी होती है। बुरे वक्त में जब आप किसी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में होंगे तो अगर हेल्थ पॉलिसी होगी तो कम से कम ये आपके जेब पर भार नहीं डालेगी। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपके पास कोई कवर नहीं है तो ये पॉलिसी आपके लिए सही है। अगर आप एक यंग न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि जिसमें बुजुर्ग नहीं है, ताकि प्री एग्जिस्टिंग बीमारी के लिए उन्हें कुछ कवरेज की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि यंग न्यूक्लियर फैमिली उसके लिए भी ये एक बेसिक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी अच्छी हो सकती है। तो एक बार अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक नहीं आपने लिया हुआ है तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को जरूर देखिएगा।